नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। भारत में एप्पल पे सर्विस जल्द लॉन्च होगी। आईफोन यूजर्स बिना कार्ड स्वाइप किए पेमेंट कर सकेंगे। टोल नहीं चुकाया तो गाड़ी नहीं बेच पाएंगे। एनओसी और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। राहुल गांधी बोले, ब्रिटिश मुगलों जैसे बीजेपी वाले भी चले जाएंगे। पार्टी में अनुशासन सख्ती से लागू हो। पश्चिम बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट की तारीख बदल सकती है। इसी बोला, 14 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक काम पूरा होना मुश्किल। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, होली पर ईडब्ल्यूएस महिलाओं को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर। समय याचना से कोई छोटा नहीं हो जाता। शंकराचार्य विवाद पर बोले अखिलेश यादव, कहा जग गुरु का स्थान सबसे ऊंचा। कर्तव्य पथ पर इस बार नहीं दिखेगी बिहार की झांकी। गणतंत्र दिवस परेड से 2 साल तक राज्य रहेगा दूर। एक धर्म के लोगों का पलायन रोकने का कानून लाएगी राजस्थान सरकार। अल्पसंख्यक इलाकों को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकेगी। भारत यूरोपीय यूनियन में गणतंत्र दिवस पर ट्रेड एग्रीमेंट संभव। ईयू कमीशन चीफ बोले, यह मदर ऑफ ऑल डील्स। असम के कोकराझार में सेना तैनात। बोडो आदिवासी समूह के बीच झड़प में 2 की मौत हुई थी। पाकिस्तान ने कुपवाड़ा बॉर्डर पर 2 राउंड फायरिंग की। सेना ने जवाब दिया। जवान यहां हाईटेक सीसीटीवी लगा रहे थे। कनाडाई पीएम बोले, अमेरिकी दबदबी वाली व्यवस्था का अंत हुआ। पुराना सिस्टम अब वापस नहीं आएगा। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन दिखा। सेना ने एंट्री ड्रोन सिस्टम एक्टिव किया। 10 दिन में 5वीं घटना। फ्रांसीसी राष्ट्रपति बोले, गुंडागर्दी नहीं सम्मान की भाषा समझते हैं। ऐसी दुनिया खतरनाक जहां ताकतवर देश मनमर्जी करे। वायुसेना चीफ एपी सिंह बोले, मॉडर्न वॉर में एयर पावर निर्णायक। मजबूत सैन्य ताकत बनने के लिए इस पर फोकस जरूरी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान घुटनों पर आया। सुनीता विलियम्स 27 साल बाद रिटायर। दिल्ली में बोली, भारत आना घर वापसी जैसा। अटल पेंशन योजना को 2031 तक बढ़ाया। इसमें हर महीने 210 निवेश करने पर 5,000 रुपए पेंशन। राजस्थान में कोहरे में 4 गाड़ियां टकराई, 10 घायल। बिहार में 5 ट्रेनें लेट। उत्तराखंड में चीन बॉर्डर के पास नदियां जमी। राहुल गांधी बोले, लालच की महामारी पूरे भारत में फैल गई। जनता को सत्ता से जवाबदेही मांगनी होगी। मद्रास एससी बोला, सनातन पर उदयनिधि का बयान हेट स्पीच। उनकी बातें नरसंहार जैसी। गन्ना किसानों की चांदी। मान सरकार ने सब्सिडी पर लिया ऐतिहासिक फैसला। अब सीधे बैंक खाते में पहुंचेगा पैसा। ट्रंप बोले, ग्रीनलैंड की हिफाजत केवल अमेरिका कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसकी जरूरत। सुप्रीम कोर्ट बोला, अरावली में रोक के बाद भी अवैध खनन। इससे ऐसे हालात बनेंगे जिन्हें सुधार नहीं सकेंगे। दिल्ली में पुलिस ने वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए। गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट। ट्रंप बोले, 8 जंग रुकवाई, हर एक के लिए नोबेल मिले। इस बार जिसे पुरस्कार मिला उसे भी पता है कि मैं असली हकदार। डेनमार्क के सांसद बोले, ट्रंप भाड़ में जाओ, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं। 12,000 फीट पर कौन खिला रहा था मैगी और बासमती चावल। आतंकियों को राशन पहुंचाने वालों की तलाश शुरू। ईरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट का दूसरा बैच भारत लौटा। अब तक 200 से ज्यादा सुरक्षित पहुंचे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने फर्जी पिज्जा हट का उद्घाटन किया। कंपनी बोली, हमारा कोई लेना देना नहीं। ऋषिकेश में अमित शाह बोले, केदारनाथ का पुनरुद्धार किया। बद्रीनाथ समेत 35 धामों को रेनोवेट करेंगे। मद्रास हाईकोर्ट बोला, लिव इन में महिला तभी सुरक्षित जब पत्नी माने। पुरुष मॉडर्न बनकर रिश्ता बनाते हैं। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 76 पैसे गिरकर 91.73 पर बंद हुआ। श्रीनगर में एयर पोल्यूशन 7 साल में सबसे खराब। सांस लेना 4 सिगरेट पीने जैसा। दिल्ली में AQI 390, यह खतरनाक स्तर पर। मौसम एक बार फिर लेगा करवट। दिल्ली में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पहाड़ों पर होगी भारी बर्फबारी। संभल कोर्ट के जज का ट्रांसफर। एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर का दिया था आदेश।
मोबाइल रिचार्ज पर फिर महंगाई की मार, जून तक 15% तक बढ़ सकता है आपकी कॉलिंग और डेटा खर्च। कोहली से न्यूजीलैंड के मिचेल ने नंबर 1 रैंकिंग छीनी, भारत के खिलाफ 3 मैच में 2 शतक लगाने का फायदा मिला। जोमेटो के दीपिंदर गोयल का सीईओ पद से इस्तीफा, ब्लिंकिट के अलविंदर ढींडसा संभालेंगे कमान। शिमला से चंडीगढ़, कुल्लू और रिकांगपियो के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, सीएम ने हरी झंडी दिखाई। 22 और 23 जनवरी के लिए चेतावनी, बादल गरजने, बर्फबारी, झमाझम बारिश का अलर्ट। सोना पहली बार 1,50,000 पार, 6,818 रुपये बढ़ा, 21 दिन में 21,000 महंगा हुआ। चांदी 10,000 बढ़कर 3,19,000 पर पहुंची। आईसीसी बोला बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच भारत में ही होंगे, शेड्यूल बदलने से भी इनकार, एक दिन में जवाब मांगा। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस, तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। 22 और 23 जनवरी के लिए चेतावनी, बादल गरजने, बर्फबारी और झमाझम बारिश का अलर्ट। मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार पिछले 24 घंटे में मुजफ्फरनगर का तापमान सबसे कम 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि बरेली का 7.4, कानपुर नगर का 8, अयोध्या का 8 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मेरठ का तापमान 8.02 डिग्री दर्ज किया गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच रहा, जिसमें आजमगढ़, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, फुर्सतगंज, अयोध्या, बहराइच, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, हरदोई, इटावा, फतेहगढ़, आगरा, झांसी, अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, मुरादाबाद शामिल है, जबकि शाहजहांपुर, उरई, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, बाराबंकी, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, बनारस और चूर्क का तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। आईएमडी मौसम विभाग ने 22 और 23 जनवरी के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण 22 और 23 जनवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। 22 जनवरी को मौसम जबरदस्त करवट बदलेगा, गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार 22 और 23 जनवरी को प्रदेश में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। आज पश्चिमी और पूर्वी संभागों में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन इन क्षेत्रों में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद 22 जनवरी से मौसम में परिवर्तन आएगा। पश्चिमी और पूर्वी संभागों में कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे, बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है, जिसके अनुसार 22 जनवरी से बादल गरजने के साथ चमक के साथ बारिश हो सकती है। यह अलर्ट 23 जनवरी तक के लिए जारी किया गया है।